हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट। आज हम समझेंगे मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स जैसे कि एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस। ये सब है क्या, क्या मीनिंग है इनका। आप लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस स्टडीज का, मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसी का ये पार्ट है। आइए देखते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट का मतलब आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट से। अब ये जो वर्ड है मैनेजमेंट, अगर आप ध्यान से देखिए इसमें वर्ड छुपा हुआ मैनेज, चीजों को मैनेज करना, जितनी भी थिंग्स हैं आपके आसपास सबको मैनेज करना मैनेजमेंट का मतलब होता है। कि भाई अपने आसपास की चीजों को मैनेज करना ही मैनेजमेंट है। अब जरा इसके जो डेफिनेशन है या मीनिंग है उस पर जरा एक नजर डालते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ध्यान सुनना, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस मतलब कोई मतलब कि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है मैनेजमेंट का। ये नहीं है कि 2 दिन 4 दिन के अंदर मैनेजमेंट हमारा सारा हो जाए। अगर आज आपने कुछ स्टार्ट करा है तो बहुत लंबा प्रोसीजर के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए प्रोसेस है, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर मैनेजमेंट जो है 5 स्टेप का प्रोसेस है। इसको देखेंगे बाद में कौन से स्टेप है वो। आइए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। यहां पे देखो 2 वर्ड हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्या मतलब है दोनों का ये भी समझेंगे। पहले प्रोसेस पे नजर डालते हैं, प्रोसेस क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने जो भी मैंने लाइन पढ़ी यहाँ पे उसका मीनिंग आपको पता लगा क्या है? कि भाई मैनेजमेंट एक प्रोसेस है चीजों को डन करने का, थिंग्स को डन करने का, और इस एम के साथ, इस सपने के साथ कि आपका गोल आपको अचीव हो जाएगा। इस अपने गोल को अचीव करने के लिए चीजों को डन करना मैनेजमेंट कहलाता है। समझ आई बात? अभी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस देखते हैं। मैनेजमेंट किन चीजों का प्रोसेस है? तो 5 बातें आती हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और 5वां कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग का क्या मतलब है? प्लानिंग का मतलब आपको क्लियर होगा भाई, कुछ हम नया करने जाते हैं तो उसके लिए पहले सोच के रखना अपने माइंड के अंदर कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये सब होती है प्लानिंग करना। ऐसे बिजनेस में होता है कि भाई इनको क्या करना है, इनका गोल, बेसिकली जो गोल होगा इनका उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे ना ये कि भाई क्या करना है। ठीक है, कैसे करना है, कब करना है, दैट्स प्लानिंग। यानी कि एक कंपनी है, एग्जांपल लेके देखते हैं। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसको बोला गया 1000 यूनिट, 1000 यूनिट इसको प्रोड्यूस करने हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आपको पता ही होगा, टच स्क्रीन वाले फोन होते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन इसको प्रोड्यूस करने हैं और विद इन 5 डेज एबीसी लिमिटेड को बोला गया प्रोड्यूस करना है इसको 1000 यूनिट ऑफ स्मार्टफोन 5 डेज के अंदर। तो ये इसको वर्क है तो यही इसका गोल भी बन जाएगा। यही तो गोल है इसका फिलहाल के लिए कि 5 दिन के अंदर इसको अपना टारगेट 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने का टारगेट अचीव करना है। ठीक है, तो ये अचीव करेगा तो इसके लिए पहले प्लानिंग करेगा 1000 यूनिट। देखो प्लानिंग मैंने क्या बोला आपको, क्या करना है, तो इसको पता लग गया क्या करना है, ये प्रोड्यूस करना है। देन ये सोचेगा कौन करेगा इसको, कैसे करेंगे इसको, ये सब प्लानिंग हो गया। अब इसने सोचा भाई वर्कर्स करेंगे इसको, वर्कर्स प्रोड्यूस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फिर कैसे करेंगे इसको, मशीन के थ्रू करेंगे या सारा का सारा वर्कर ही बनाएगा बिना विदाउट मशीन का यूज करे हुए। तो ये सब ये प्लानिंग में सोचेगा। फिर इसने सोचा चलो ठीक है प्लानिंग कर ली, हाँ ऐसे ऐसे करना है। ऐसे जो है एक बोलते हैं ना इसको कि एक रफ फिगर बनाना, रफ यानी कि रफ में सारा कुछ देख लेना कि हाँ हम इतने टाइम में इतने वर्कर लगाते हैं तो कितना प्रोड्यूस हो सकता है। सब कुछ डिसाइड कर लेना पहले एडवांस में कि अगर मैं इतने वर्कर लगाऊं तो कितना जल्दी प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये सब हो गया प्लानिंग। फिर इसमें ऑर्गेनाइजिंग में आएगा अगला स्टेप।
अब प्लानिंग कर ली, हाँ इसको लगा के 1000 यूनिट बनाना है ना, तो मेरे को 1000 यूनिट के लिए 100 वर्कर चाहिए, ठीक है, 5 दिन में कंप्लीट करना है तो 100 वर्कर मेरे को चाहिए 1000 यूनिट बनाने के लिए। प्लानिंग वाले स्टेज पे इसने डिसाइड कर लिया था। अब ऑर्गेनाइजिंग वाले स्टेज पर क्या करेगा ये, अब देखेगा कि 100 वर्कर हमने डिसाइड कर चुके हैं, तो उन 100 वर्कर्स को टास्क असाइन करेगा। अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से वर्कर्स हैं, इतने वर्कर हैं, तो उसको क्या करेगा, टास्क असाइन करेगा, बताएगा, यानी कि 1000 यूनिट थे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देगा, यानी कि हर 100 वर्कर चाहिए ना, 100 वर्कर यानी कि 10-10 जो है यूनिट हर वर्कर बनाएगा, यानी छोटा छोटा पार्ट 10-10 यूनिट करके उसने बांट दिया। तो यही है ऑर्गेनाइजिंग, जो वर्क है आपका उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना और सबको असाइन कर देना उनकी ड्यूटी के। उसको क्या करना है कि जैसे ये वर्कर जो है मोबाइल प्रोड्यूस करेगा, ये वर्कर जो है क्या करेगा, उसके चार्जर बनाएगा, और ये वर्कर बैटरी वगैरह सबका बनाएगा, ठीक है। तो ये सब असाइन करना ड्यूटीज को, दैट्स ऑर्गेनाइजिंग। जो आपने प्लानिंग पे सोचा कि हाँ ये करना है, अब उसके हिसाब से वर्कर्स को बताना कि किसको क्या करना है, उसको चीजें असाइन कर दी, किसकी क्या ड्यूटी रहेगी। तो प्लानिंग क्या बोलता है, व्हाट इज टू बी डन और हु इज टू डू इट, जबकि ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलता है, वेयर इट विल बी डन और हु टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, कौन वो पर्टिकुलर टास्क करेगा, वो 10 यूनिट बनाने का टास्क कौन करेगा, ये ऑर्गेनाइजिंग बोलता है। यानी कि उसमें क्या था, प्लानिंग में हमने पूरा वर्क लिया, सबको हमने देखा, हाँ उसके आंसर हमने वर्कर अंदाजा लगा लिया। ऑर्गेनाइजिंग में उस वर्क को छोटे छोटे पार्ट में टास्क में डिवाइड करा और सबको असाइन कर दिया, दैट्स ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। देन बात आती है स्टाफिंग। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में इतने वर्कर्स ही नहीं है कि वो 1000 यूनिट मोबाइल बना सके, तो आप कहीं ना कहीं से वर्कर्स को हायर करोगे, ठीक है, चाहे वो कैजुअल वर्कर्स हो या फिर जो नॉर्मल होते हैं, आपकी कंपनी में परमानेंटली सैलरी बेसिस पे आप उनको रखोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से हायर करोगे। तो उसके लिए स्टाफिंग में क्या मतलब है कि फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब, यानी कि सही पर्सन को सही जॉब के लिए ढूंढना स्टाफिंग कहलाता है। समझ आई बात आपको? तो अब आप समझ चुके होंगे कि भाई जिस पर्सन को, अभी ये मोबाइल बनाना है इसको यहाँ पे कंपनी को, तो जिस पर्सन को मोबाइल प्रोड्यूस करना आता होगा, मोबाइल के बारे में नॉलेज होगी, कैसे उसके पार्ट्स असेंबल होते हैं और कैसे मतलब पूरा अच्छे से तैयार होता है, एकदम A1 क्वालिटी का मोबाइल फोन, तो जिसको ये सब बातें पता होंगी उसी को हायर करा जाएगा, उसी को कंपनी हायर करेगी मोबाइल प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया फाइंडिंग द राइट पीपल, सही बंदे को ढूंढा, जिसको मोबाइल प्रोड्यूस करना आता है उसको ढूंढा और उसको हायर कर लिया। फॉर द राइट जॉब भी यहाँ पे वर्ड है, फॉर द राइट जॉब, इसका क्या मतलब है? अगर वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें अगर, तो वर्कर को मोबाइल प्रोड्यूस करना आता है, ठीक है, और अगर कंपनी जो है उसको ढूंढ रही है टीवी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वर्कर को मोबाइल की नॉलेज है लेकिन उसको टीवी के लिए ढूंढ रहे हैं, तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना, फिर तो प्रोड्यूस कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए जिसको जो काम आता है उसको उसी काम के लिए हायर करना, यानी कि फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इससे दोनों का फायदा है, कंपनी का भी फायदा है, वर्कर का भी फायदा है, उसको भी सही जॉब मिल जाएगी जो उसके लायक है, और कंपनी को भी सही पर्सन मिल जाएगा जो जल्दी जल्दी अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करके देगा। दैट्स स्टाफिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई डायरेक्टिंग। क्या मतलब है डायरेक्टिंग का? तो डायरेक्टिंग का मतलब है कि भाई आपने वर्कर्स को बता दिया ये काम करना है, इतने टाइम में करना है, लेकिन क्या वो करेंगे उस काम को? इतना भरोसा है आपको वर्कर्स पे कि भाई वो काम कंप्लीट कर लेंगे 5 दिन के अंदर अंदर? कोई भरोसा नहीं वर्कर्स का। क्या पता वर्कर्स टाइम पास कर रहे हो आपकी फैक्ट्री में जाकर, तो उनके ऊपर एक देखने वाला कोई होना चाहिए, नजर रखने वाला कोई होना चाहिए। तो दैट्स कॉल्ड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि उसको बताया जाता है वर्कर को क्या करना है और कैसे करना है, इसको जो मतलब मोबाइल कैसे प्रोड्यूस करना है, और उनके ऊपर नजर रखता है कि भाई कोई वर्कर प्रेशराइज तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि उसको टारगेट बहुत ज्यादा दे दिया है और वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसा कोई वर्कर है तो उसको मोटिवेट भी करा जाता है डायरेक्टिंग के अंदर। डायरेक्टिंग के 4 कंपोनेंट होते हैं। मैंने पहला आपको बोल दिया मोटिवेट करना, कि कोई अगर प्रेशराइज हो रहा है, उसको लग रहा है ज्यादा टारगेट दे दिया है, तो उसको मोटिवेट करेंगे, आगे बोलेंगे हाँ तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम 10-10 यूनिट बना सकते हो एक दिन के अंदर।
तो ये हो गया मोटिवेट करना। देन बारी आती है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब कि जो वर्कर हैं आपके कंपनी के अंदर उनको इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस बोले तो उनके अंदर की विल पावर को जगाना कि वो उस पर्टिकुलर टास्क को कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड लीडरशिप। फिर है तीसरा कंपोनेंट डायरेक्टिंग का ही, कम्युनिकेशन। वर्कर्स का और जो उनके ऊपर हेड होता है उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब वर्कर्स को कोई दिक्कत आए, कुछ उनको पूछना हो या उनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया हो, जो उनको टास्क मिला था प्रोड्यूस करने के लिए वो कंप्लीट वो कर चुके हो, तो बताएंगे किसको जाकर? तो वो जो हेड है उनके ऊपर ही जो ठीक उनका जो सीनियर है उसके सीनियर और उस वर्कर के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी जो है डायरेक्टिंग जो है सफल होगा, यानी कि मैनेजमेंट आपका सफल होगा, तो आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा तभी भाई ये सब हो सकता है, सारी बातें बता सकता है उसको सीनियर को जाके। देन सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब भी वही है कि भाई लोगों के ऊपर नजर रखना, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही, दैट्स सुपरविजन। मैं आपको पहले ही बता चुका इसकी मीनिंग क्या था ये, ठीक है। तो सुपरविजन मतलब लोगों के ऊपर नजर रखना और सारा कुछ देखना, कोई किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है। इसी के अंदर ही सारा फिर मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप सारा कुछ इसके अंदर ही आता है। ठीक है, तो जो सुपरविजन कर रहा है, सुपरवाइज करता है, उसको सुपरवाइजर कहते हैं। समझ आई बात आपको? ठीक है, तो ये तो था हमारा डायरेक्टिंग। अब बात आती है कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का क्या मतलब है? कंट्रोल करना। आपके मैनेजमेंट ने जो सोचा है, गोल जो सोचा है, उसको अचीव करने के लिए जो वर्क कर रहे हैं, क्या आप उस गोल की तरफ ही वर्क कर रहे हैं? कि मतलब कि आप इस तरीके से वर्क कर रहे हैं कि आपका गोल अचीव हो जाएगा, ये देखना। जो आपके हेड्स वगैरह होते हैं ना कंपनी के, जो बड़े लेवल के जो बैठे होते हैं ऑफिसर वगैरह, वो लोग ये देखते हैं कि उनका तो गोल है कंपनी का और उन्होंने अपने वर्कर्स को बता रखा है हमारा गोल क्या है, तो क्या उसके वर्कर उस गोल के हिसाब से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है धीरे धीरे कि नहीं हो रही है? इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग करना। यानी कि इसमें क्या होता है, स्टेप्स पहले जो होते हैं, जो ऑफिसर जब वो देखते हैं, जांच करते हैं, टेस्ट लेते हैं, कि पहले वो देखेंगे कि भाई अभी इस टाइम पे जैसे हमारा गोल है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए। वो उन्होंने डिसाइड किया परफॉर्मेंस जो होना चाहिए यहां होना चाहिए परफॉर्मेंस। ठीक, यानी कि बोल सकते हैं आप इसको कि 50% से अबव होनी चाहिए परफॉर्मेंस हमारी कंपनी के गोल के लिए। तो 50% से अबव परफॉर्मेंस रखनी चाहिए उनको, उन्होंने सोचा ऐसा। ठीक है, फिर देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्म क्या हो रहा है। अब उनको नजर आया एक्चुअल तो 50% से कम है, यानी कि 40% ही परफॉर्मेंस हो रही है एक्चुअल में, तो उन्होंने ये देखा। फिर देखो 10% डेविएशन आया ना, मतलब 40 से 50 के बीच में 10 का डेविएशन आ गया कि 50% मिनिमम होनी चाहिए थी परफॉर्मेंस, लेकिन है 40% ही। 10% का यहाँ पे डेविएशन आ गया, तो इसको करेक्ट करेंगे, देखेंगे भी किस वजह से परेशानी आ रही है, कौन सा ऐसा पॉइंट जहां पे हम लैग कर रहे हैं, जहां पे हमको जो लॉस हो रहा है या हमारा परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा है, उस पॉइंट को देखेंगे, फिर उस पॉइंट को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर से अपने गोल की तरफ लग जाएंगे। दैट्स कॉल्ड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसका एक अलग से चैप्टर है कंट्रोलिंग का, वैसे तो इन सभी का ही चैप्टर है अलग से। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। देन बात आती है, मैंने आपको वर्ड बोले थे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड हैं। सर आप बोलोगे कैसे हैं सर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मिलते जुलते वर्ड? देखो, इफेक्टिवली एक कहता है टास्क को करेक्टली कर देना, राइट टास्क को कंप्लीट कर लेना, ठीक है, और एक कहता है उस टास्क को कंप्लीट तो करना ही करना है, लेकिन साथ में मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट करना। ठीक है, तो जो कहता है टास्क को कंप्लीट करना, दैट इफेक्टिवनेस। जो कहता है टास्क को कंप्लीट करने के साथ साथ कॉस्ट का भी ध्यान रखना, दैट्स कॉल्ड एफिशिएंसी। मैंने यहां पे लिखा भी है, इफेक्टिवनेस इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। समझ गए बात को? फिर एफिशिएंसी, इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। समझ आई बात? यानी कि टास्क को करना और मिनिमम कॉस्ट पे करना। ठीक है, तो ये हो गया एफिशिएंसी। इसका तरह एक एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं वाला।
यहाँ पे 1000 यूनिट 1000 यूनिट बनाने थे स्मार्टफोन के, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे 1000 यूनिट बनाने थे स्मार्टफोन के 5 डेज के अंदर। कंपनी ने टारगेट अचीव भी कर लिया, कंपनी टारगेट अचीव भी कर लिया 5 दिन के अंदर, तो दैट्स कॉल्ड इफेक्टिवनेस। टारगेट अचीव हो गया, गोल अचीव हो गया, एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब है इफेक्टिवनेस। समझ गए बात को। लेकिन यहां पर एफिशिएंसी की बात करेंगे हम। अब ये तो टारगेट अचीव हुआ ना, इनके इसकी जो कॉस्ट आई कंपनी को, वो कॉस्ट आई कितनी 1,15,000, ठीक है। जबकि कंपनी के जो हेड थे उन्होंने बोला था भाई इसकी कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी आनी चाहिए, 1 लाख आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कॉस्ट कितनी आई 1,15,000, आनी कितनी चाहिए थी सर 1 लाख आनी चाहिए थी। देखो कितने का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है सर 15,000 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कॉस्ट का ध्यान रखा है, नहीं खाली टास्क उन्होंने कंप्लीट करा, यानी कि इन्होंने सिर्फ टास्क कंप्लीट करा है, कॉस्ट का ध्यान नहीं रखा है। तो ये इफेक्टिव हैं क्योंकि इन्होंने टास्क कंप्लीट करा है लेकिन कॉस्ट का ध्यान नहीं रखा, तो ये लोग एफिशिएंट नहीं हैं, ठीक है। वहीं दूसरी ओर यहां पे एक केस और लेते हैं जहां पे इनकी कॉस्ट कितनी आई, मात्र 95,000 आई, 95,000 कॉस्ट आई और आनी ज्यादा था 1 लाख आ सकती थी, 1 लाख के अंदर अंदर ही आई है ना कॉस्ट। तो बस यानी कि इन्होंने 1 लाख के अंदर अंदर की कॉस्ट आई है, तो दैट्स यानी कि ये एफिशिएंट है। इन्होंने जो है अपना टास्क तो कंप्लीट करा ही लेकिन साथ में कॉस्ट का भी ध्यान रखा, उनकी कॉस्ट भी मिनिमम हो गई। तो इसका मतलब है टास्क कंप्लीट करा तो इफेक्टिव है और कॉस्ट का ध्यान रखा तो एफिशिएंट है। दैट मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था भाई एफिशिएंट कौन होता है और इफेक्टिव कौन होता है। जो टास्क कंप्लीट पे ध्यान दे वो इफेक्टिव होगा, जो टास्क कंप्लीट के साथ साथ कॉस्ट पर भी ध्यान दे वो एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पॉइंट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। देन बात आती है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट। पहला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। सर मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड कैसे है, जरा आप हमको बताएं। तो ये जो मैनेजमेंट है गोल ओरिएंटेड ऐसे है कि आप लोग मैनेज करते हैं, आपकी बात करते हैं फिलहाल, आप लोग स्टडी करते हैं तो आप लोगों ने कुछ स्टडी प्लान बनाया होगा, आपको कुछ मतलब कि गोल होगा कि मेरे को 95% से अबव मार्क्स अचीव करने हैं खासकर बिजनेस स्टडीज के अंदर। तो ये आपका क्या है गोल है। अब आप 95 के हिसाब से पढ़ोगे ना कि मैं 95 अचीव हो जाए, तो उसके हिसाब से आप पूरी प्लानिंग करोगे कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है, ये सब आप देखोगे, ठीक है। कौन सी ट्यूशन वगैरह कैसे कहाँ पे कितनी देर की ट्यूशन पढ़नी है वगैरह वगैरह सब आप देखोगे, ठीक है। तो ये सब क्या है अपने गोल में मेहनत कर रहे हो ना आप, अपने गोल के लिए आपने सब कुछ प्लान बनाया, आपने पढ़ा अपने गोल के लिए, तो दैट्स यानी कि आप अपने गोल की तरफ गोल को तरफ ध्यान दे रहे हो। ऐसी मैनेजमेंट कंपनी भी अपने गोल को ध्यान देती है, उसी के हिसाब से मैनेजमेंट करता है कि उसका गोल अचीव हो जाए। अपने गोल को अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है। जो भी आपका टारगेट ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना और लंबे टाइम तक मार्केट के अंदर टिक के रहना, तो दैट्स यानी गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड होता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। देन मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। अब आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, एक स्लोगन सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। ये जो स्लोगन है सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, इसको आप रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो, कंपनी की लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। एक कंपनी के अंदर नंबर ऑफ यानी कि 1000 वर्कर्स काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो सब अगर मिलके काम करें, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना 1000 मोबाइल प्रोड्यूस करने थे तो 100 वर्कर की जरूरत पड़ी थी हमको। अगर 100 के 100 वर्कर सब मिलके 10-10 करके प्रोड्यूस करे तो 1000 तो आराम से अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप मान लो जैसे 100 वर्कर थे, अगर 90 वर्कर अगर 10-10 करके प्रोड्यूस करें 900 प्रोड्यूस हो जाएंगे, लेकिन वो 10 वर्कर जो बच गए वो 10 वर्कर प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे, वो 5-5 करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितने होंगे 950 होंगे ज्यादा, क्योंकि 90 वर्कर्स का 900 और 10 वर्कर्स का 5-5 करके तो 50 हो गया, 950 प्रोड्यूस हो पाया, टारगेट अचीव नहीं हो पाया। तो कुछ वर्कर्स ने अच्छा एफर्ट लगाया तो कुछ वर्कर ने एफर्ट अच्छा नहीं लगाया, तो उनका टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, गोल अचीव नहीं हुआ, तो कंपनी का लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए अगर ये 100 के 100 वर्कर
अपना अच्छा एफर्ट लगाएंगे तो टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट के अंदर गोल अचीव करना है तो सबके एफर्ट की जरूरत पड़ती है और सबको एक टीम की तरह देखा जाता है, ना कि एक इंडिविजुअल के रूप में। इसीलिए अपने गोल पर ध्यान दो, जो गोल है उसके हिसाब से सारे वर्कर अपना एफर्ट लगाते हैं। देन इनटेंजिबल फोर्स। अब मैनेजमेंट क्या है? इनटेंजिबल है, आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, ठीक है, इसको फील कर सकते हो, लेकिन कब? जब रिजल्ट अचीव हो जाए, आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाए, तब आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हो। अगर आपका गोल अचीव हो गया तो बोलोगे हाँ हमारा मैनेजमेंट अच्छा था। अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो बोलोगे नहीं, कहीं ना कहीं लैक थी, कहीं ना कहीं हमने दिक्कत कर दी यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर, कुछ गड़बड़ होगी, मैनेजमेंट हमारा अच्छा नहीं रहा। दैट यानी कि जब रिजल्ट अचीव तब इसको फील कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो है हर जगह होता है, यूनिवर्सल है। एक छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन और एक बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट, एक स्कूल, एक क्रिकेट टीम, हर जगह मैनेजमेंट होता है। कहां मैनेजमेंट नहीं है? हर जगह मैनेजमेंट। इसलिए मैनेजमेंट क्या? ऑल परवेसिव है। क्रिकेट टीम की बात करते हैं, क्रिकेट टीम के अंदर बैटर बॉलर दोनों होते हैं। तो बैटर जितना अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है, तो जितना अच्छा स्कोर करेगा अपनी टीम के लिए, उतनी ज्यादा उसके टीम के जीतने के चांस होंगे, क्योंकि क्रिकेट टीम के अंदर बैटर बॉलर दोनों का एफर्ट लगता है टीम को जिताने के लिए। तो बैटर जितना ज्यादा स्कोर करेगा, ठीक है, तो बॉलर के पास उतने ही चांस होंगे उस रन को रोक के रखने के लिए, ताकि सामने वाली टीम उस रन को क्रॉस ना कर जाए, ठीक है। तो इसीलिए जितना बैटर मेहनत करता है उतना ही बॉलर मेहनत करता है, तब जाके टीम को जीत मिलती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट कहां है? क्रिकेट टीम के अंदर भी है। उनका गोल क्या होता है? मैच जीतना। तो मैच जीतने के लिए एफर्ट लगाया उन्होंने, ठीक है, तो एफर्ट लगाया तो बस उनको टीम को जीत मिल गई। और पूरी टीम के नाम होता है, मैंने बोला ना पूरी टीम की बात होती है, ग्रुप एक्टिविटी में आपको बोला था मैंने कि पूरी टीम की बात होती है, तो इसलिए पूरी टीम को जीत मिली, गोल पूरी टीम का हुआ। दैट्स कॉल्ड कि मैनेजमेंट हर जगह होता है। समझ गए बात को? देन मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। इसके अंदर तीन बातों पर ध्यान देते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो भी वर्क करना है उसको गोल की तरह कन्वर्ट करना, गोल की टर्म्स में बदल देना। कि जैसे यहां पे 1000 यूनिट बनाने थे, ये वर्क था, इसको हमने गोल बना लिया कि हमको 1000 यूनिट का गोल अचीव करना है। तो वर्क का मतलब कि उस वर्क को, जो भी काम करना है आपको, कोई गोल की तरह ट्रीट करना, ठीक है, यानी कि क्या करना है वर्क के अंदर, यार क्या करना है, यानी गोल क्या है हमारा, दैट्स वर्क, ठीक है। तो मैनेजमेंट वर्क मतलब क्या करना है, कौन सा गोल अचीव करना है। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, उस गोल को अचीव कौन, मतलब किसकी हेल्प से करेंगे उस गोल को अचीव, ठीक है, कौन करेगा नहीं, किसकी हेल्प से उस गोल को अचीव करेंगे, दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि मानव जो हमारा वर्कर है उसकी हमको जरूरत पड़ेगी उस वर्क को करने के लिए। तो इसीलिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है उस गोल को अचीव किसकी हेल्प से करेंगे, ठीक है। देन है ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। हमने मैनेजमेंट वर्क क्या करना है, कौन सा गोल है, पीपल किसकी हेल्प से करना है, और ऑपरेशन जो हमने पीपल लगाए हैं अपने वर्क पर, यानी कि हमारे क्या है इनपुट ही हुए कि हम उन लोगों से काम करवा रहे हैं, तो वो हमको आउटपुट जनरेट करके देंगे। तो हमने जो इनपुट लगाया है उससे आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करना, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। समझ गए बात, ठीक है। देन यहां पे कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट कोई एक दिन दो दिन की बात नहीं है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक गोल अचीव हुआ तो अगले गोल के लिए कंटिन्यूसली फिर स्टार्ट हो जाता है अपने आप ही। अब आप लोगों ने क्लास 11th में पास करी थी, आपने क्लास 11th में आपको कोई ना कोई गोल रहा होगा, 11th में इतने मार्क्स अचीव करने हैं, तो आपने इसके अंदर प्लान बनाया होगा, दैट यानी कि आपकी मैनेजमेंट थी वो, कि आपने टाइम को मैनेज करा, इतने टाइम में पढ़ना है, इतने टाइम ये अकाउंट्स पढ़नी है, इतने टाइम मैथ्स पढ़नी है, ये सब क्या था आपका गोल था, ठीक है। आपने 11th पास करी, ठीक है, फिर 12th में जैसे ही आपका नया गोल बन गया, अब 12th में मार्क्स अचीव करने हैं, इतनी देर पढ़ना है, तो इसमें मैनेजमेंट आपकी स्टार्ट हो गई। एक तरफ मैनेजमेंट आपकी खत्म हुई, गोल अचीव हुआ, तो अगले गोल के लिए मैनेजमेंट अपने आप स्टार्ट हो जाती है।
तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंपनी के अंदर भी एक गोल यानी कि प्रॉफिट अचीव हुआ तो अगले प्रॉफिट को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट अपने आप कंटिन्यूअस लग जाता है। ठीक है। देन मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक एक्टिविटी है। कुछ एनवायरमेंट में चेंज आया, ठीक है, एनवायरमेंट मतलब आपके बाहर का एनवायरमेंट, बिजनेस के बाहर का एनवायरमेंट में अगर कुछ चेंज आता है, लाइक पॉलिटिकल की वजह से इकोनॉमिक चेंज आता है, या लीगल चेंज आता है, सोशल फैक्टर की वजह से चेंज आता है, कुछ भी चेंज आता है, उस चेंज के हिसाब से खुद को चेंज करना क्या कहलाता है, डायनेमिक एक्टिविटी कहलाता है। क्योंकि अगर एक मैनेजमेंट खुद को चेंज नहीं करेगा अपने एनवायरमेंट के चेंज के हिसाब से, तो उसका गोल कभी अचीव नहीं हो पाता। ठीक है। तो एनवायरमेंट में चेंज आया है, कुछ लीगल फैक्टर हैं या कुछ पॉलिटिकल फैक्टर ने चेंज कर दिया है, कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर ने चेंज कर दिया है, उसकी वजह से अगर वो चेंज नहीं करेगा मैनेजमेंट अपने आप को, तो गोल अचीव नहीं होगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है अपने एनवायरमेंट, बिजनेस के एनवायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैकडोनल्ड्स ने पहले वेज बर्गर यानी आलू टिक्की बर्गर इतना ऑफर नहीं कर रहा था, लेकिन इसने धीरे धीरे चेंज करा अपने मेन्यू कार्ड में और आलू टिक्की बर्गर भी इसने ऑफर करने लग गया। तो ये क्या है भाई, कुछ चेंज आया कि उनको लगे कि भाई मार्केट में ज्यादा वेज खाने वाले लोग हैं, तो इसीलिए उनके हिसाब से मेन्यू कार्ड चेंज करा। तो इसीलिए डायनेमिक एक्टिविटी है, जैसा मार्केट का एनवायरमेंट है उसके हिसाब से चेंज करोगे तभी मार्केट में टिके रहोगे, नहीं तो कोई ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या करता है, मार्केट में टिकने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने आप को चेंज करता है मार्केट के सिचुएशन या बिजनेस के बाहर के एनवायरमेंट के हिसाब से। तो दैट्स कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। 7 के 7 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको मैनेजमेंट समझ आया होगा। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं मैनेजमेंट के, ये सब अगर आपको क्लियर हो चुका है तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो देख सके। ठीक है। अब तो इस चैप्टर की कंटिन्यूअसली वीडियोस आने वाली हैं, तो आई होप आप तक वेट करते रहेंगे उस वीडियोस की। अभी पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 पे जाएंगे, फिर पार्ट 3, ऐसे करते इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।